हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। क्या होती है, इनके प्रूफ हम देखने वाले हैं आज आपके सामने। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूं कि जो होमोमॉर्फिज्म होता है वो क्या होता है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। इस पे बेस्ड मैंने कुछ एग्जांपल्स और कुछ थ्योरम आपको बताया है। सो वो यहाँ जो ITAB है यहाँ पे जाके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि जो ग्रुप है उस पे जो बेस्ड कुछ कंसेप्ट्स है, लाइक ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या है, कॉसेट्स क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, कोशेंट्स क्या है, इन सब पे बेस्ड एग्जाम्पल और इनकी थ्योरम्स वो सब मैं बता चुका हूं। तो वो भी यहाँ पे ITAB पे जाके एक बार देख लीजिए, देन आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं इसको, और यहाँ पे हम 3 थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। सो स्टूडेंट फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, इफ f इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश। यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि जो f है वो होमोमॉर्फिज्म है, कहां से कहां तक है, G से G डैश तक, राइट। देन विद कर्नल के, आपको यहाँ पे जो कर्नल है वो क्या दे रखा है, K दे रखा है। स्टूडेंट कर्नल में पता है क्या होता है, मैं आपको बता दूं फिर से। कर्नल यहाँ पे क्या होता है, ये G से G डैश आपको यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, राइट। तो कर्नल वो एलिमेंट का सेट जो यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी पे क्या करता है, मैप होता है ना। तो ये जो सेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल ऑफ F बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज F मैपिंग, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल ऑफ F बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये मैं आपको लास्ट जो मेरा वीडियो है इसमें बता चुका हूं, तो एक बार वो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, राइट। सो देखिए, आपको ये प्रूव करना है कि जो कर्नल है, दिस इज कर्नल F, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि जो कर्नल F है ये क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। आपको ये प्रूव करना है कि ये क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, किसका, G का, क्योंकि ये G का सब ग्रुप होता है, राइट। तो आपको इसको नॉर्मल सब ग्रुप करना है। तो स्टूडेंट नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, वो भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। फिर भी मैं आपको यह थ्योरम में बताने की कोशिश करूंगा जो आपको मैंने समझाया। तो स्टूडेंट जब भी आपको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना होता है तो आपको सबसे पहले ये प्रूव करना होता है कि ये यहाँ पे क्या है, सब ग्रुप है ना। पहले हम इस कर्नल ऑफ F को ये प्रूव करेंगे कि ये G का क्या है, सब ग्रुप है। देन हम ये प्रूव करेंगे कि ये इसका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, राइट। सो देखिए यहाँ पे let E and E dash be the identities of G and G dash। स्टूडेंट यहाँ पे इसकी जो आइडेंटिटी है E है, यहाँ पे इसकी जो आइडेंटिटी वो क्या है, E dash है, रेस्पेक्टिवली। देन कर्नल ऑफ F की डेफिनेशन क्या होती है, X belongs to G such that Fx is equal to E dash। मतलब इस ग्रुप के वो सभी एलिमेंट का सेट जो यहाँ पे क्या होता है, इसकी मैपिंग फंक्शन की वैल्यू क्या देता है, E dash देता है ना। और वी नो दैट दिस इज सबसेट ऑफ G, वी नो दैट दिस कर्नल ऑफ F इज सबसेट ऑफ G, राइट। तो हम जानते हैं कि अगर ये एलिमेंट E डैश पे मैप हो रहे तो ऑब्वियसली इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो भी E डैश पे जाएगी। तो स्टूडेंट अगर आइडेंटिटी E डैश पे जा रही, इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ये किस में होगा, कर्नल में होगा। इसका मतलब जो कर्नल है वो क्या है, हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। पहले हमने ये प्रूव किया कि ये नॉन एम्प्टी सेट है, अब हम प्रूव करेंगे कि जो कर्नल है ये क्या है, सब ग्रुप है, राइट। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 एलिमेंट लेते हैं हम, A, B बिलोंग्स टू K। अब हमने बोला कि A, B बिलोंग्स टू K, तो हम जानते हैं इसकी जो मैपिंग होगी, इसका जो मैपिंग होगा वो कहां जाएगा, E डैश पे जाएगा दोनों, है ना, क्योंकि ये कर्नल है और कर्नल के जो भी एलिमेंट होते हैं वो कहां जाते हैं, E डैश पे जाते हैं, राइट। तो हमने ले लिया Fa इज इक्वल टू E डैश, Fb इज इक्वल टू E डैश। स्टूडेंट हम ये प्रूव करेंगे कि जो FAB इनवर्स, मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि हमें ये प्रूव करना है कि जो AB इनवर्स है वो किस में जा रहा है, वो K में जा रहा है। अगर हम ये प्रूव कर देंगे इसका मतलब K यहाँ पे क्या है, सब ग्रुप है। पहले हमें K को सब ग्रुप प्रूव करना है, और सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर A और B बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या है, K, तो हमारे पास क्या होगा, AB इनवर्स भी क्या होना चाहिए, K में होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे FA इज इक्वल टू E डैश, FB इज इक्वल टू E डैश, वी नो दैट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, FAB इनवर्स लेंगे। अब स्टूडेंट FAB इनवर्स है तो बिकॉज हमें यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म गिवन है, होमोमॉर्फिज्म गिवन है तो स्टूडेंट हम इसको इस तरह से अलग लिख सकते हैं होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से, है ना, कि FAB इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, FA इनटू FB इनवर्स। नाउ हम क्या करेंगे, FA और स्टूडेंट ये जो इनवर्स है, वी नो दैट हमने थ्योरम प्रूव करी थी होमोमॉर्फिज्म में, कि जो इनवर्स है वो कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है, राइट। देन स्टूडेंट हम क्या जानते हैं, इसकी वैल्यू E है, इसकी वैल्यू E डैश है, तो स्टूडेंट सॉरी E डैश है, दोनों की वैल्यू E डैश है। तो ये E डैश है और स्टूडेंट ये E डैश का इनवर्स, वी नो दैट आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है, तो E डैश इनटू E डैश दैट इज E डैश। स्टूडेंट यहाँ पे इसकी जो मैपिंग है, ये भी ये AB इनवर्स कहां पे जा रहा है, E डैश, मतलब इसकी मैपिंग भी कहां जा रही है, E डैश जा रही है। इसका मतलब AB इनवर्स किस में है, K में। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि K यहाँ पे क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है ना। AB इनवर्स बिलोंग्स टू K हमने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट अब हम ये प्रूव करेंगे कि K यहाँ पे क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो स्टूडेंट जब भी नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना होता है तो हमें ये प्रूव करना होगा कि X इनवर्स बिलोंग्स टू क्या आ जाए, K आ जाए। हमारे यहाँ पे ये प्रूव करना है कि X
एक्स इनवर्स कहां पे आ जाए, के, जहां पर जो ए है वो के का एलिमेंट है और जो एक्स है वो किसका एलिमेंट होता है, ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो हमें ये प्रूव करना है और नॉर्मल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आईटिप पे जाके एक बार समझ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि के यहाँ पे क्या है, सब ग्रुप है। अब हम ये प्रूव करेंगे के यहाँ पे क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि हमें थ्योरम में यही प्रूव करना है, राइट। दस वी सी दैट हमने यहाँ पे क्या करेगा, एक एलिमेंट हमने के पे लिया, ए और बी लिया, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी इनवर्स के में मतलब ये इसका सब ग्रुप हो गया। स्टूडेंट अब हम ये प्रूव करेंगे के यहाँ पे क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो स्टूडेंट क्या करा, एक एलिमेंट लिया एक्स बिलोंग्स टू जी और एक एलिमेंट लिया हमने कर्नल का। तो हम स्टूडेंट इसकी वैल्यू निकालेंगे एफ एक्स ए एक्स इनवर्स और इसको हम प्रूव कर देंगे कि ये जो वैल्यू है एक्स ए एक्स इनवर्स ये कहां जा रहा है, ई डैश पे जा रहा है। अगर ये ई डैश पे जा रहा है इसका मतलब ये कहां जाएगा, के में जाएगा। तो वही हम काम करने वाले हैं। सो एफ एक्स एफ ए एंड एफ एक्स इनवर्स, स्टूडेंट हम जानते हैं एफ ए की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, ई डैश, बिकॉज ये जो ए एलिमेंट है ये कर्नल का है और कर्नल का जो भी एलिमेंट है वो कहां पे मैप करता है, ई डैश पे मैप करता है। स्टूडेंट इसकी वैल्यू हम ई डैश रख देंगे और एफ एक्स इंटू एफ एक्स, और स्टूडेंट ये जो इनवर्स है ऊपर चला जाएगा बाय द थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। सो स्टूडेंट ई डैश इसके साथ जाएगा तो स्टूडेंट ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो इसके साथ एफ एक्स इनवर्स दे देगा, है ना। नाउ एफ एक्स इंटू एफ एक्स इनवर्स, स्टूडेंट ये एलिमेंट और उसका इनवर्स हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ई डैश के बराबर होती है। स्टूडेंट हमने ये प्रूव कर दिया कि ये किसके बराबर है, ई डैश के बराबर। अगर ये ई डैश के बराबर है इसका मतलब ये कहां जाएगा, एक्स इनवर्स कहां जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास के में जाएगा। इसका मतलब के यहां पे क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस थ्योरम को हमने यहां पे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट यहां पे थ्योरम 2 क्या बोलती है, थ्योरम 2 ये बोलती है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट नॉट कन्वर्सली। स्टूडेंट एक और थ्योरम होती है हमारे पास, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन, राइट। तो साइक्लिक वाला कंसेप्ट समझ में आएगा तो अबिलियन वाला भी इसी टाइप का कंसेप्ट है, आप आराम से उसको कर सकते हैं। सो प्रूफ देखिए स्टूडेंट यहां पे, लेट एफ बी द होमोमॉर्फिक इमेज, लॉ को ये लिखा कि लेट एफ बी द होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी, है ना। हमने यहां पे ये प्रूव किया है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट नॉट कन्वर्सली। तो हमने यहां पे ले रहे हैं कि जो एफ है वो क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी है। तो हम जानते हैं साइक्लिक ग्रुप जी है तो इसका मतलब क्या होगा, वो ए से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, राइट, टू अ ग्रुप जी डैश, राइट। देन एफ जी सब ग्रुप ऑफ जी डैश, हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास यहाँ पे कोई भी हमारे पास मैपिंग होती है लाइक जी से जी डैश होती है ना, देन स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे ये अगर एफ मैपिंग है तो इसकी जो भी हमारे पास मैपिंग जाएगी वो हमेशा जी डैश का क्या होगा, यहाँ पे सब ग्रुप होता है। अब स्टूडेंट हमें ये प्रूव करना है कि जो एफ जी है मतलब जो भी यहाँ पे मैपिंग जा रही है वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। तो साइक्लिक ग्रुप प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक एलिमेंट लेंगे यहाँ पे। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो एफ जी है ये भी किसी एलिमेंट से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू एफ जी लिया, अगर x बिलोंग्स टू एफ जी लिया तो स्टूडेंट हमारे पास जो x के एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, f, और g क्या है हमारे पास ऑलरेडी a से जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप है। तो स्टूडेंट इसका जो एलिमेंट हम ले लेंगे a पावर n टाइप का, f a पावर n, राइट। अब स्टूडेंट ये f a पावर n है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, देन हम f a पावर n को क्या लिख सकते हैं, f a इंटू a n टाइम्स लिख सकते हैं। देन स्टूडेंट बाय द होमोमॉर्फिज्म वी नो दैट इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, fa इंटू fa n टाइम्स। देन स्टूडेंट अगर ये fa इंटू n टाइम्स हो रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, fa पावर n। इसका मतलब हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया है कि जो fg है उसका वो भी किससे जनरेट हो रहा है, fa से हो रहा है, वो वहां पे क्या हो रहा है हमारा fa पावर n हो रहा है, which show that every element of fg is some integral power of a fa, है ना। सो fg is equal to generated by fa। इसका मतलब ये जो fg होगा ये हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल तरीके से इसको हम यहाँ पे इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब इसका कन्वर्स लेंगे स्टूडेंट, हैंस fg साइक्लिक ग्रुप ऑफ मतलब जो fg होगा हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। नाउ कन्वर्सली द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी टू वी कैन सी बाय फॉलोइंग एग्जांपल। स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा हमें, f(s3) स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप होता है S3, इसको परमुटेशन जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझाऊंगा मैं। यहाँ पे क्या होता है, हमने S3 से 1 to -1 हमने यहाँ पे क्या लिया है, मैपिंग लिया, जहां पर ये S3 से कहां जा रहा है, 1 - 1 जा रहा है। स्टूडेंट जानते हैं अल्फा जब इवन होगा तब इसकी वैल्यू 1 होगी और जब अल्फा क्या होगा यहाँ पे ऑड होगा तब इसकी वैल्यू क्या है, -1 है। सो इज अ होमोमॉर्फिज्म, ये यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म है S3 से 1 - 1। बट स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पे कि जो ये FS3 है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 - 1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो रहा है, साइक्लिक भी हो रहा है और अबिलियन भी हो रहा है। पर ये जो S3 होता है ये हमारे पास क्या होता है, अबिलियन और साइक्लिक नहीं होता है, मतलब दिस इज नॉट अबिलियन एंड नॉट साइक्लिक, राइट। तो मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि इसकी जो इमेज हो रही है वो क्या हो रही है, साइक्लिक हो रही है, बट यहाँ पे हमारे पास ये जो S3 ये क्या हो रहा है, साइक्लिक नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका काउंटर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर किसी का सब ग्रुप लाइक जो हमारे पास मतलब ये हमने पास यहाँ पे लिया कि ये G है और ये G डैश है और हमने यहाँ पे मैपिंग ली, तो हमने ये प्रूव किया कि अगर ये साइक्लिक है तो इसका सब ग्रुप भी क्या होगा यहाँ पे
साइक्लिक होगा, पर कन्वर्स में नोट बी ट्रू कि अगर यहाँ पे इसका कोई सब ग्रुप साइक्लिक है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी साइक्लिक हो, ऐसा जरूरी नहीं। और यहाँ पे हमने S3 लिया और ये 1 - 1 एग्जाम्पल लिया, राइट, 1n - 1, वी नो दैट ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, ये 1n - 1 क्या होता है, साइक्लिक होता है। और पर हम जानते हैं कि जो S3 होता है ना, तो ये अबिलियन होता है ना साइक्लिक होता है, राइट। तो कन्वर्स एग्जांपल इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट थ्योरम देखिए, दिस इज कॉल्ड सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसमें क्या करते हैं, एवरी ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू इट्स क्वोशिएंट ग्रुप। आपको ये प्रूव करना है कि जो ग्रुप होता है वो क्या होगा, होमोमॉर्फिक होगा यहाँ पे टू इट्स क्वोशिएंट ग्रुप, राइट। तो आपको इसके क्वोशिएंट ग्रुप पे होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, क्लियर है। तो इसमें कैसे करेंगे, लेट n बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। हमने क्या लिया यहाँ पे, जो n है वो G का क्या लिया, नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे पहले क्वोशिएंट ग्रुप डिफाइन करना होगा। क्वोशिएंट ग्रुप का भी स्टूडेंट यहाँ पे IIT पे जाके वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कंसीडर मैपिंग P from G to G by K, है ना। यहाँ पे let n be the normal subgroup of G, तो यहाँ पे आप इसको n यहाँ ले लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P एक मैपिंग लेंगे जो G से कहाँ जा रहा है, G by n जा रहा है, सॉरी दिस इज G by, डिफाइन एज क्या होगा, P G to G by n। हमने एक P मैपिंग डिफाइन करी जो G से कहाँ जा रही है, G by n जा रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम जानते हैं कि इसके जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कॉसेट्स होते हैं, है ना। नॉर्मल सब ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कॉसेट्स होते हैं। इस टाइप के एलिमेंट होते हैं n into x, है ना, ये कॉसेट्स होता है, राइट। तो Px इज इक्वल टू किस टाइप का, कॉसेट टाइप का होगा nx, है ना। नाउ अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है हमारे पास जो मैपिंग है ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो वी सी दैट Na इज इक्वल टू Na बिलोंग्स टू G by n। स्टूडेंट यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, G by n टाइप के, जहां पर एज होगा वो ग्रुप का एलिमेंट होता है, ठीक है ना। सच दैट Pa इज इक्वल टू Na, ओके। सो P हम जानते हैं यहाँ पे P क्या है, ऑन्टो है, क्योंकि हर एलिमेंट इस इधर साइड के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे एक इमेज क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी, तो ये ऑन्टो होता है। अगेन हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि होमोमॉर्फिज्म होता है, तो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे PAB, देन PAB स्टूडेंट हम जानते हैं AB, तो क्या लिखेंगे इसको NA इंटू NB। और हमने एक थ्योरम प्रूव करी थी कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कॉसेट इज राइट कॉसेट, तो स्टूडेंट उसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। तो NAB इसको हम ऐसे से लिख सकते हैं कि देखो हमारे पास क्या होता है, PAB इज इक्वल टू NA, तो स्टूडेंट A की जगह AB आ गया तो NAB हो जाएगा, राइट। सो NAB होगा स्टूडेंट, NAB को हम क्या लिख सकते हैं, NA इंटू NB। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ थ्योरम, द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कॉसेट इज अगेन राइट कॉसेट, वही सेम है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, P, इसके बराबर क्या होगी, PB। तो इसमें हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पे क्या है, होमोमॉर्फिज्म। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। सो P इज एक्चुअली एपिमॉर्फिज्म। एपिमॉर्फिज्म क्या मतलब क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन्टो। खैर हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना था, जो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इसका मतलब G से G by n क्या जाएगा, होमोमॉर्फिज्म होगा, और होमोमॉर्फिज्म के साथ ऑन्टो होगा तो क्या हो जाएगा, एपिमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से इस थ्योरम को यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। नेक्स्ट एक कॉरोलरी भी है स्टूडेंट, इफ P द होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G onto G by n डिफाइन एज अबव, देन जो ये n होता है ये हमेशा क्या होता है, कर्नल होता है, इसको बोलते हैं हम कर्नल, है ना। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो n होगा ये क्या होगा, कर्नल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम बहुत इजीली यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। वही अगेन P एक मैपिंग डिफाइन करेंगे G से G by n, देन Px इज इक्वल टू किस टाइप के, कॉसेट टाइप के एलिमेंट होंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G एज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ G onto G by n। देन लेट हमने कोई एक एलिमेंट लिया यहाँ पे, है ना, देन हम जानते हैं कि जो इसका कर्नल होगा वो कहां जाएगा, किस पे जाएगा, कर्नल n पे जाएगा, राइट, ये यहाँ पे n जाएगा, ठीक है। देन ये हमारे पास डेफिनेशन होती है, ठीक है ना, k इज इक्वल टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू G, देन Px इज इक्वल टू n। इसमें हमें ये प्रूव करना है कि k इज इक्वल टू क्या यहाँ पे n है। तो हम सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि जो k है वो n का क्या है, सबसेट है। फिर हम ये प्रूव करेंगे जो n है वो किसका सबसेट है, k का। फिर हम जानते हैं अगर ये दोनों हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब हम ये प्रूव कर देंगे k बराबर क्या है, n है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि k सबसेट है n का। तो इसमें एक एलिमेंट लेता हूँ x बिलोंग्स टू k, है ना। अब हम जानते हैं अगर x बिलोंग्स टू k तो इसका जो इमेज है वो कहाँ जाएगा, n पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किस पे जाता है, ये आइडेंटिटी पे जाता है। और हम जानते हैं कि ये हमारा जो n होता है ये क्या होता है, आइडेंटिटी पे होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, Px इज इक्वल टू n। देन हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ पे Px, तो Px हम जानते हैं हमारे पास जो मैपिंग डिफाइन थी Px इज इक्वल टू n, राइट। तो इस Px को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, या आप इसको समझ लीजिए Px इज इक्वल टू ये रहेगा, Px इज इक्वल टू nx, राइट। तो ये हमारे पास क्योंकि कॉसेट टाइप के एलिमेंट होंगे तो Px को हम क्या लिख सकते हैं, nx। स्टूडेंट nx इज इक्वल टू n, इसका मतलब x कहाँ पे जा रहा है, n पे जा रहा है, और x n पे जा रहा है, मतलब x हम k पे लेके चले थे और x हम ले आए n में, इसका मतलब k सबसेट ऑफ क्या हो गया, n। अब स्टूडेंट हम ये प्रूव कर चुके हैं k n का सबसेट है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि n सबसेट है k का, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट वापस हम n में लेंगे, स्टूडेंट n में लेंगे तो हम जानते हैं Px इज इक्वल टू nx होता है। अब स्टूडेंट nx है, इसमें जाते हैं nx किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है, राइट। तो हम इसको बराबर n लिख सकते हैं।
तो px इज इक्वल टू n, और हम जानते हैं कोई भी जो एलिमेंट जिसकी इमेज n पे जा रही है वो किस पे जाएगा, कर्नल में जाएगा। इसका मतलब ये x हमने n में लिया तो x कहां आ गया, k में आ गया। इसका मतलब n इज सबसेट ऑफ k। हमने ये प्रूव किया कि k इज सबसेट ऑफ n, n इज सबसेट ऑफ k, मतलब क्या हो गया, k इज इक्वल टू n। तो इस तरीके से थ्योरम को यहां पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। सो स्टूडेंट यहां पे हम प्रूव करने वाले हैं थ्योरम नंबर 4, और ये होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑन मॉर्फिज्म। स्टूडेंट ये क्या बोलती है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वेश्चन ग्रुप G। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि अगर आपके पास कोई यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म दे रखा है ना, G से G डैश है ना, और ये मैपिंग F से डिफाइन है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये क्या होगा, किसी क्वेश्चन ग्रुप पे क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा, राइट। तो लेट G डैश बी द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप G एंड F बी द कॉरस्पॉन्डिंग ऑन्टोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश, राइट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक इसका सबसेट लेंगे K, ठीक है ना। तो इसमें हम जानते हैं यहाँ पे कि जो K होता है कर्नल है ना, वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या होता है, G। स्टूडेंट फर्स्ट थ्योरम में मैंने प्रूव किया था कि K जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, वी नो दैट G by K इज क्वोशिएंट ग्रुप। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसका मतलब G by K जो होगा वो क्या होगा, क्वोशिएंट ग्रुप होगा। इसका मतलब ये जो हो गया, ये हमारे पास क्या होगा, एक G by K हम क्या ले लेंगे, और ये हमारे पास G डैश है ये, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको ये प्रूव करना है कि यहाँ पे G by K से G डैश में क्या होगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास, आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है ना। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना, क्योंकि G K नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, इसका मतलब G by K होगा, क्वोशिएंट ग्रुप हो जाएगा। अब G by K से हमें G डैश पे क्या करना है, आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, एक फाई मैपिंग डिफाइन कर देंगे। और फाई मैपिंग कैसे होगी स्टूडेंट, इसके जो एलिमेंट होंगे कैसे होंगे, KX टाइप के होंगे। यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे इसके अंदर वो किस टाइप के आएंगे, FX टाइप के आएंगे, राइट, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे F मैपिंग से जो एलिमेंट आएंगे वो किस टाइप के होंगे, FX टाइप के एलिमेंट होंगे, क्लियर है। अब स्टूडेंट हमें ये प्रूव करना है कि फाई G by K टू G डैश इज इक्वल टू क्या होगा, फाई KX इज इक्वल टू FX, राइट। अब हम सबसे पहले ये प्रूव करेंगे ये जो मैपिंग है ये क्या है, वेल डिफाइन है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको मैपिंग को वेल डिफाइन प्रूव करना है। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, हम ये लेके चलेंगे और हम ये प्रूव कर देंगे, राइट। अगर हम ये लेके चले और ये प्रूव कर दे इसका मतलब हमारी मैपिंग क्या है, वेल डिफाइन है। तो इसमें क्या करेंगे, K इज इक्वल टू K भी लिया, स्टूडेंट K इज इक्वल टू K भी लिया, तो वी नो दैट AB इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, K, है ना। हम जानते हैं ये कॉसेट्स है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और स्टूडेंट हमने एक पढ़ा था यहाँ पे कि जो कर्नल होता है, हम जानते हैं कि ये जो कर्नल है, राइट, K, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो AB इनवर्स है। तो हम जानते हैं इसकी जो मैपिंग होती है किस पे जाती है, E डैश पे जाती है ना। तो स्टूडेंट क्या होगा, F AB इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डैश, राइट। अब स्टूडेंट हम जानते हैं F AB इनवर्स इज इक्वल टू E डैश, तो इसको क्या लिख सकते हैं, FA इंटू FB इनवर्स। और FB इनवर्स को स्टूडेंट थ्योरम से हम लिख सकते हैं FB इनवर्स, और स्टूडेंट किसके बराबर है, ये E डैश के बराबर है। स्टूडेंट एक और कंसेप्ट होता है हमारे पास कि अगर AB इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो वी नो दैट A इज इक्वल टू क्या होता है, B होता है, राइट। तो अगर ये AB इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, FA इज इक्वल टू FB। और स्टूडेंट FA हमारे पास किसके बराबर है, K के बराबर, वी नो दैट, है ना, दिस इज FX, राइट। तो ये FX इज इक्वल टू क्या हो रहा है, फाई KX है ना, तो हमारे पास FA तो क्या आएगा, फाई KA के बराबर आ जाएगा, राइट। और ये किसके बराबर होगा, फाई KB। इसका मतलब हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि ये जो मैपिंग है ये लेके चले और हम ये लेके आ गए, इसका मतलब यहाँ पे जो फाई है वो क्या है, वेल डिफाइन है। स्टूडेंट हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जो ये हमारे पास जो मैपिंग है ये क्या है, जो फाई है ये क्या है, हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्या है, 1 1 एंड ऑन्टो है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, 1 1 है। तो स्टूडेंट 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, दो फाई K इज इक्वल टू फाई KB लेके चलेंगे और हम ये लेके आएंगे K इज इक्वल टू KB। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, फाई K इज इक्वल टू फाई KB, देन हम जानते हैं स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या होगी, FA इज इक्वल टू FB, है ना। देन FA इज इक्वल टू FB है तो हम जानते हैं, अगर मैंने भी बताया था कि अगर A इज इक्वल टू B तो हम लिख सकते हैं इसको FAB इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, FAB इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। देन स्टूडेंट FAB इनवर्स, इसका मतलब ये जो अंदर चला जाएगा, राइट, इसको आप ये अंदर लेके चला जाएंगे, ये इनवर्स है तो स्टूडेंट ये अंदर चला जाएगा इनवर्स, राइट, ये अंदर की तरफ चला जाएगा, क्लियर है। अब स्टूडेंट ये एलिमेंट ये इनवर्स यहाँ चला जाएगा, क्लियर है। एक्चुअली ये आइडेंटिटी जाएगा, E डैश जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, स्टूडेंट ये FAB और FAB इनवर्स स्टूडेंट हम जानते हैं बाय होमोमॉर्फिज्म FAB इनवर्स हो जाएगा और FAB इनवर्स इज इक्वल टू E डैश। इसका मतलब जो AB इनवर्स होगा कहाँ जाएगा, K में जाएगा, और AB इनवर्स अगर K में है तो स्टूडेंट K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KB। इसका जस्ट उल्टा, है ना, ये जो मैंने प्रूव किया इसका जस्ट उल्टा करना है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करेंगे ये क्या है, ऑन्टो है। और ऑन्टो कैसे प्रूव करते हैं स्टूडेंट हमारे पास, कि हम यहाँ पे अगर दो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये ऑन्टो है, ये G डैश है और हम जानते हैं ये G by K, तो हम क्या करेंगे, इसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या होगी, एक इमेज एग्जिस्ट करेगी, है ना। आपको यहाँ पे इसकी प्री लाइक इमेज एग्जिस्ट करेगी, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेके चलेंगे यहाँ पे, है ना। लेट A बिलोंग्स टू G डैश एंड देन A बिलोंग्स टू G सच दैट FA इज इक्वल टू A डैश। हमें ये प्रूव करना है कि FA किसके बराबर है, A डैश के बराबर है, ठीक है ना। देन हम जानते हैं कि K इज इक्वल टू क्या होगा, G by K,
है ना, अगर ये एफ इज इक्वल टू ए डैश है, इसका मतलब क्या होगा, के ए इज इक्वल टू जी बाई के होगा, सच दैट अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर ये के इज इक्वल टू जी बाई के है, राइट, और हमने यहाँ पे ये लेके ये कि चले कि एफ इज इक्वल टू ए डैश है, तो अब बाय अभी हमने जो मैपिंग डिफाइन करी थी वो क्या होता है, के एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे जो ए आएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना, वही सेम। तो हमने यहाँ पे क्या लेकर चला, देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए, है ना, एफ इज इक्वल टू ए डैश, ठीक है ना, तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम, के बिलोंग्स टू जी बाई के सच दैट एफ इसकी वैल्यू, इसकी जो इमेज होती है वो क्या होगी, फाई के इज इक्वल टू एफ ए हो जाएगा, और हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू ए डैश, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या हो रही है, एक इमेज एग्जिस्ट करे, इसका मतलब फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन्टो हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमें ये प्रूव करना है कि क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। स्टूडेंट हमने ये प्रूव कर दिया कि 1 1 है, ऑन्टो है। अब हम क्या प्रूव करेंगे यहाँ पे, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म बड़ा इजी, हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, है ना, जी बाई के में, के बी बिलोंग्स टू जी बाई के, स्टूडेंट क्या करेंगे हम, फाई के बी, स्टूडेंट हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कॉसेट इज अगेन राइट कॉसेट, तो इसको लिख सकते हैं के बी, स्टूडेंट के बी इसका मतलब ये कहां जाएगा, फाई के बी कहां जाएगा, एफ ए बी, राइट, देन एफ ए बी को हम लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ बी, देन एफ ए की वैल्यू क्या होगी, फाई के इंटू फाई के बी, इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये बराबर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, फाई इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी बाई के टू जी, देयरफॉर फाई इज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी बाई के टू जी डैश। सो हम इस तरह से यहाँ पे इसको जी बाई के से जी डैश पे क्या करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म को प्रूव करते हैं। बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे जब भी आपको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना होता है तो देखो सबसे पहले इस थ्योरम में सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि सबसे पहले आपको जी से जी बाई डैश में क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे मैपिंग एफ डिफाइन करनी पड़ेगी जो होमोमॉर्फिज्म है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जी में एक ऐसा हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा के, वी नो दैट के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन जी बाई के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन करेंगे, देन क्वेश्चन ग्रुप से जी डैश तक हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो इमेज है ना, वो क्या है हमारे पास यहाँ पे आइसोमॉर्फिक है, राइट। तो वही हमने यहाँ पे प्रूव किया। तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले जो मैपिंग फाई डिफाइन करेंगे वो वेल डिफाइन होनी चाहिए, देन वो क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए, ऑन्टो होनी चाहिए, और देन क्या होनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, राइट। अगर ये तीनों होता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है, राइट। तो मुझे लगता है स्टूडेंट आपको जो पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। स्टूडेंट मैं अब आपके सामने लेने वाला हूं यहाँ पे कि जो आइसोमॉर्फिज्म पे कुछ एग्जांपल है, उस पर बेस्ट कुछ थ्योरम, स्टूडेंट एक टॉपिक और बाकी यहाँ पे परम्यूटेशन ऑफ ग्रुप के ऊपर वो भी बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। देन उसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे रिंग थ्योरी पे। सो मुझे लगता है कि मेरा जो पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको रियली हेल्प कर रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने जो थ्योरम लिए वो होमोमॉर्फिज्म पे बेस्ट थ्योरम लिए, जहां पर मैंने नॉर्मल सब ग्रुप का कंसेप्ट भी यूज किया, कर्नल का कंसेप्ट भी यूज किया, होमोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट भी यूज किया। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक जो वीडियो उसके अंदर सभी कंसेप्ट एक साथ नहीं लेके चल सकता, तो मैंने आपको जब भी ऐसा ये आप देखें तो उससे पहले आपको इससे रिलेटेड जो पुराने वीडियोस हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, तब आपको ये अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट में मेरे वीडियोस आ रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप थ्योरी का वीडियो और यहाँ पे हमारे इंजीनियरिंग और बीएससी से रिलेटेड वीडियोस है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बार देख लीजिए, देन आप वो पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। और स्टूडेंट यहाँ पे मेरा ये नया चैनल है जहाँ पर मैं काफी अच्छा कंटेंट अभी अपलोड कर रहा हूँ, और स्टूडेंट ये मेरा पुराना चैनल है, यहाँ पे भी आप नए चैनल पर एक बार विजिट करके देख लीजिए और आपको वो भी बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट वहाँ पे मिलेगा। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, और बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।